वेलकम बैक। नाइट्रिक अम्ल निम्न क्रियाओं के अनुसार नाइट्रिक अम्ल निम्न क्रियाओं के अनुसार एक ऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करता है। देखो बेटा, 11th में एक यूनिट पढ़ाई गई थी हम लोगों को, ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से पदार्थ भी दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। इन चारों चीजों का, चाहे वो ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं हो या ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ हो, पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा महत्व है। समय समय पर यहाँ वहाँ बीच में, जैसे पूरी जब कार्बनिक रसायन पढ़ोगे तो ऑक्सीकरण अपचयन तो लगभग हर कंपाउंड का होना है। इसी तरीके से कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ बहुत महत्व रखते हैं। धातुएं होती हैं अपचायक, ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे क्लोरीन है, ओजोन है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सारे के सारे ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे ऑक्सीकरण क्रिया में ये होता था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता था। उसी प्रकार से अगर कोई ऑक्सीकारक पदार्थ की बात करता है तो ऑक्सीकारक पदार्थ बेटे वो होते हैं जो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं अपने आप, ऑटोमेटिक स्वतः। जो नवजात ऑक्सीजन दें उनको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ। और जो नाइट्रिक अम्ल है ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई भी पदार्थ इससे छूटता नहीं है। कुछ नोबल मेटल हैं जैसे कॉपर है, वो सिल्वर, सॉरी ये भी नहीं, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी नोबल मेटल हैं। कुछ एल्यूमिनियम है, उससे डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, वरना ये सबसे रिएक्ट करता है। तो अब यह माना जाता है कि ये किस तरीके से ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो हमने लिखाया, या न लिखा हो तो लिख लो कि नाइट्रिक अम्ल निम्न क्रियाओं के अनुसार या निम्न क्रियाओं द्वारा ऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करता है। वो क्रियाएं क्या हैं देखो भाई, 2HNO3 ये जाएगा 2NO2 प्लस H2O प्लस O, 2 2 4 1 5 और 6, नवजात। ये मैंने ब्रैकेट में लिखी, ये नवजात ऑक्सीजन होती है, बहुत रिएक्टिव होती है। इतनी रिएक्टिव होती है थोड़ी देर बाद फटाक से ये O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है। जब ये O2 जो होती है वो नेसेंट ऑक्सीजन से लेस रिएक्टिव होती है। तो ये नवजात, एक तो मान्यता ये कि ये, और दूसरा ये भाई नाइट्रिक अम्ल भी तो दो तरीके का है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेट है। दूसरा ये देखो 2HNO3 2NO प्लस H2O प्लस 3O, एक मान्यता ये। तो अब जब ये कंसंट्रेट होता है, सांद्र होता है तो ऊपर वाले के तरीके से, और जब तनु होता है तब ये नीचे वाले के तरीके से। इस तरीके से ये हमारे एक ऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करता है। तो अब ऑक्सीकारक पदार्थ में बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली हैं। ये दोनों रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप हेडिंग करिए। हेडिंग करें, अधातुओं से क्रिया, ये अधातुओं को भी ऑक्सीकृत करेगा। अधातुओं से क्रिया, और अधातुओं से क्रिया में भी नंबर 1 करिए, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, इनसे रिएक्शन होनी है। तो नंबर 1 लिखिए कार्बन से क्रिया, हेडिंग करके लिख दो कार्बन से क्रिया। कार्बन से क्रिया डैश करके उसके आगे लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो बेटा, हम यहाँ पे बहुत आपको ओपन करके रिएक्शन समझाएंगे, रिएक्शन को पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। आपकी भी ड्यूटी है, आप समझिए। यदि केमिस्ट्री को सीखना है तो समझना पड़ेगा, घर बैठे बैठे अपना सीखिए, बढ़िया चीज है। तो देखो, कार्बन को अगर ऑक्सीजन मिलती है तो वो किसमें चेंज होगा, नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब ऑक्सीजन देने वाला एजेंट कौन है, नाइट्रिक एसिड। तो अब यहाँ पर मेरी तो ये पहले से लिखी हुई है रिएक्शन, आप दोबारा लिखो ये
शांत नाइट्रिक अम्ल इससे रिएक्शन कर रहा है, तो आप ये दोबारा लिखो, ये रिएक्शन लिखी, इससे आपको नवजात ऑक्सीजन मिल रही है ना। अब देखो, कार्बन को अगर 2 एटम नवजात नेसेंट ऑक्सीजन के मिलते हैं तो ये बेटा किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अब 2 ऑक्सीजन ऊपर वाला रिएक्शन जो है हमको 1 ऑक्सीजन एटम दे रहा है, हमको कितना चाहिए, 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो हम ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हम सम करेंगे, एक रिएक्शन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ के लिखते हैं। तो अब ये 2 ऑक्सीजन एटम, ये 2 ऑक्सीजन एटम से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बात हो जाएगी, C+2 4HNO3, समझ लीजिए, जोड़ के लिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन 2 एटम कट। अब C+2 4HNO3 gives us मेन प्रोडक्ट, पहले CO2 और प्लस ये 4NO2 प्लस में 2H2O, प्लस में 2H2O, ये हो गई आपकी होल रिएक्शन। इस तरीके चाहे तो बोर्ड ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा हो खोल कर लिखिए, ये तो हम टीचर लोगों को समझाना होता है इसलिए समझाते हैं। आप अगर लर्निंग मशीन है, आप अच्छा याद कर लेते हैं, लिखने को आता है। क्या होता है जब नाइट्रिक एसिड कार्बन से क्रिया करता है, आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख देंगे, ये मार्क्स तो नहीं मिलने, आप ओपन करके लिख देंगे, तब भी चूंकि हम लोगों को याद नहीं होती है, आप लोग याद कर लेते हो, हम तो समझाते हैं, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी उतने मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसे लिखोगे तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स तो नहीं मिलने, इच्छा आपकी है, जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो। चलिए नोट करिए, कर ली नोट, ठीक। अब इसके आगे, कार्बन के आगे एक हेडिंग लिख के क्लोज कर दो, फास्फोरस से क्रिया, जो कि होगी नेक्स्ट टर्न से, फास्फोरस से क्रिया। ठीक भैया, थैंक यू।